हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजार क्लासेस में आप लोग का बहुत एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति पे बारे में यहाँ पर हम पढ़ रहे थे। जो आपके छत्तीसगढ़ के जो सिलेबस है यहाँ पे कंप्लीट कराएगा। जितना भी सिलेबस छत्तीसगढ़ के जीएस में दिया है सबको कंप्लीट कराऊंगा। जो आपके असाइनमेंट्स के लिए पीएससी और आपके व्यापम पे जो भर्ती होने वाली है, शिक्षक भर्ती वगैरह, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चैनल बने रहिएगा, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, तब जाकर आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और साथ ही साथ आपको जो कि यहाँ पे कैसे टाइप के क्वेश्चन बनता है वो आपको समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा लगभग 8वां पाठ है छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति से। जितने भी क्लासेस हो चुकी है उसको भी देख लीजिएगा। सारे जो क्वेश्चन आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया। साथ ही साथ मैं लुसेंट भी कवर करा रहा हूँ। लुसेंट जो जीके, भारत जो जीके है, लुसेंट अगर पढ़ ले तो लगभग 90% आपसे जो जीके क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो हम 130 क्वेश्चन तक 7वें पार्ट में कवर किए थे, तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ की आधुनिक जो नाट्य विद्या कौन सी है, तो आपके ढोला मारू, पनवानी, रहस या आपके भगोरिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रहस। इसको याद रखिएगा। तो रहस जो है आपका छत्तीसगढ़ की आधुनिक नाट्य विधा है, तो इसको याद रखिए। विद्या है आपके रहस को याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ी आधुनिक जो विद्या है आपके रहस है। रहस आपके कहाँ से इस जो लोक नाट्य है ये आपके कहाँ से प्रभावित हुआ है, तो आपके उत्तर प्रदेश के जो रासलीला यहाँ से प्रभावित हुआ है। तो इसको याद रखिए। रहस है आपके छत्तीसगढ़ राज्य के सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक इसको माना जाता है। इसको याद रखिए। आपके कौन से संभाग में ज़्यादा प्रचलित है, तो आपके बिलासपुर संभाग में बहुत ही प्रचलित है, तो इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के जो बाबू रेवा राम हैं, इनकी जो रहस की जो पांडुलिपियाँ भी इसमें प्रचलित है, इसको याद रखिएगा। तो रहस जो है आपके रहस में जो रंगमंच बना रहता है, जहाँ पे रहस जो कार्यक्रम किया जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बेड़ा के नाम से इसको जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका जो रंगमंच बना होता है तो इसको बेड़ा के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रहस जो नामक लोक नाटक का सूत्रधार जो पत्र कहलाता है, तो बेड़ा, रेवाराम, रसदार या करताल। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। तो रहस जो नामक जो लोक नाट्य है, इसके जो सूत्रधार पत्र क्या कहलाते हैं, तो रसदार कहलाते हैं। बेड़ा के बारे में मैंने बताया, जो आपका जो मंच बना है उसको बेड़ा कहते हैं। रेवाराम, तो रेवाराम जो छत्तीसगढ़ के बाबू रेवाराम की जो रचित रहस्य जो पांडुलिपियाँ भी बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिए। करताल जो आपके वाद्य यंत्र है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 132वां क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित कौन सा पुरातन छत्तीसगढ़ी लोक वाद्य यंत्र नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में जो लोक वाद्य जो उपयोग किया जाता है इस वाद्य यंत्रगत नहीं आता है, तो मंजीरा, चिकारा, तुरही, आपका कांगो जो आपका ये इसके बारे में हम नहीं पढ़े हैं, तो इसका डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ी लोक वाद्य यंत्र के अंतर्गत ये आपका नहीं है। तो मंजीरा, चिकारा और तुरही ये आपका जो है तीनों छत्तीसगढ़ी लोक वाद्य यंत्र के अंतर्गत इसको उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जो पैंजन क्या है, तो आपके छत्तीसगढ़ के लोक वाद्य यंत्र है, आभूषण है या आपके फल हैं या आपके नाती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन आभूषण। तो छत्तीसगढ़ में जो पैंजन है आपका एक तरह का शरीर में धारण करने वाला आभूषण है, तो इसको याद रखिए। आपका जो सीजीपीएससी में क्वेश्चन को पूछ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर संग चलौरे में किस सामान्य को उभारा गया है, मतलब कौन से जो फिल्म है इसमें क्या जो प्रदर्शित किया है, इस फिल्म में क्या इसमें खास है। तो बाल विवाह से संबंधित है मूवी, या श्रमिक पलायन, या बेरोजगारी, या प्रदूषण से संबंधित है। इसमें श्रमिक पलायन इनके बारे में इस जो मोरसंग चलौरे जो मूवी है, तो इसमें बताया गया है। इसमें जो सामान्य जो इसमें बताया गया है कि जो श्रमिक पलायन है गांव से, मतलब जो शहर जाते हैं, उस इस मूवी में बताया गया है। तो इसको याद रखिए कि आपके श्रमिक पलायन के बारे में इसको बताया गया है, तो इसको याद रखिए। बहुत अच्छी मूवी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौरा गौरी के समक्ष प्रयुक्त होने वाला जो प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, तो ये आपका दफरा, टिमड़ी है, नगाड़ा, मांदर। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका दफरा सही आंसर हो जाएगा। तो दफरा जो है आपके जो वाद्य यंत्र है, तो ये गौरा गौरी के समक्ष, मतलब गौरा गौरी जानते हो कि माता पार्वती
और आपके भगवान आपके शंकर जी। तो इन पे ऊपर ये आपके जो प्रमुख वाद्य यंत्र है, इनके ऊपर ये आपके बजाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीरन गीत किस प्रमुख गीत का अंश है? तो ये आपका कर्म गीत पर आधारित होता है, या देवार गीत है, या ददरिया गीत, या बांस गीत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा देवार गीत, बी ऑप्शन। तो वीरन जो गीत है आपके प्रमुख गीत का अंश है, तो देवार गीत का अंश है, तो इसको याद रखिएगा। इसको घुमंतु भी इसको कहा जाता है, देवार गीत को घुमंतु भी इसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में धान का जो सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? क्वेश्चन पूछ भी चुका है। तो रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बिलासपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, धमतरी। तो सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में अगर धान का जो सर्वाधिक उत्पादन अगर होता है तो आपके धमतरी जिले में होता है, इसको याद रखिए। तो यहाँ पे जो गंगरेल बांध है, रविशंकर जलाशय यहाँ पे बना है धमतरी में। तो यहाँ से आपका पानी का जो है यहाँ से स्रोत होता है। तो लगभग इसकी जो स्थापना है गंगरेल बांध या रविशंकर जलाशय आपका 1978 से आपके 89 में इसका बनाया गया है। तब से आपका गंगरेल बांध के यहाँ से पानी का जो स्रोत खेती करने के लिए यहाँ से पूर्ति की जाती है। तो यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ में धान का सर्वाधिक उत्पादन धमतरी में होता है। तो रविशंकर जलाशय यहाँ से पानी का जो निर्यात किया जाता है, तो इसी कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वहारा कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो भगवती सेन, हरि ठाकुर, विनय पाठक, या आपके मुरली चंद्राकर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भगवती सेन। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ के सर्वहारा कवि के रूप में इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मातर त्यौहार कौन से जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है? तो बुनकर लोग, यादव, ये इसको राउत भी कहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में, कृषक या मछुआरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, राउत या यादव। तो मातर त्यौहार कौन से जनजाति में देखने को मिलता है? तो मातर जो त्यौहार है आपके राउत जो जाति के होते हैं, राउत लोग इसको मनाते हैं। तो इसको याद रखिए, आपके CGPSC 2016 के PSC प्री में क्वेश्चन को जो कि क्वेश्चन पूछ चुका है, सुई बांधना वगैरह जो इसके आपके प्रमुख रस्म है। तो ये भी आपके यादव के लोग इसको बनाया जाता है, इसको याद रखो। हर साल राउत महोत्सव होता है आपके बिलासपुर में, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, 1978 से प्रारंभ हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 140 क्वेश्चन है, 140 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कौन छत्तीसगढ़ की बोलियों में नहीं है? तो बैगानी, विजवारी, खलटाही, कांकेर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विजवारी, जो है आपके छत्तीसगढ़ की बोलियों के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पढ़ौनी भात किसे कहते हैं? तो आपके मामा को घर में बुलाकर ये भोजन कराना होता है, या आपके घर में नई बहू के आगमन का भात होता है, या बेटी की विदाई के समय दिया गया भोजन है, या आपके विवाह के समय दूल्हे को कराया गया भोजन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध जो आपका पढ़ौनी भात है, आपका जो घर में अगर हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में क्या होता है, नई बहू आती तो फैमिली के साथ हम जो खाना खाते हैं, तो इसी को जनजाति में लोग पढ़ौनी भात इसको कहते हैं। तो इसको याद रखें। तो घर में नई बहू के आगमन का जो खाना जो स्टार्टिंग या शुरू को बनाते हैं बहू लोग, तो उनकी इसी को पढ़ौनी भात ये आपके कहा जाता है। जो घर में नई बहू के आगमन का भात जो बना होता है, जो खाना बनता है, उसको पढ़ौनी भात इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 142 क्वेश्चन है हमारा। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हरेली त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो भादों के, कार्तिक, चैत्र या सावन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सावन, डी ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध हरेली जो त्यौहार है, ये आपके किस माह में मनाया जाता है? आपके सावन के महीना में इसको मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो हरेली आपके सावन या श्रावण अमावस्या के दिन इसको मनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से इसको किसानों के द्वारा इसको मनाया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। हरेली से यहाँ पे गोबर खरीदी, मूत्र खरीदी भी स्टार्ट के 2 रुपये में गोबर और 4 रुपये लीटर में मूत्र, जो गाय के मूत्र को भी खरीदने के लिए जो सरकार है यहाँ पे योजना लागू कर चुकी है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोनहा बिहान के संस्थापक कौन हैं? तो मनीराम साहू, रामचंद्र देशमुख, देवदास बंजारे, दाऊ महासी चंद्राकर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोनहा बिहान के जो इसके संस्थापक है आपके दाऊ महासी चंद्राकर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोनहा जो बिहान के इसके जो संस्थापक हैं दाऊ महासी चंद्राकर जी हैं, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा भी गया है
नए थिएटर के पूछे तो नए थिएटर के इसके संस्थापक कौन है, तो आपके पद्म भूषण जो हबीब तनवीर इनको पद्मश्री से जो कोई पद्म भूषण से इनको नवाजा चुका है। तो नया थिएटर के जो संस्थापक पद्म भूषण हबीब तनवीर जी हैं, इसको भी याद रखिए। रबेली नाचा पार्टी ये आपके दुलार सिंह मंदरार जी की, ये आपके इनके द्वारा इसके संस्थापक हैं, तो इसको भी याद रखिए। क्वेश्चन तीनों बताएं, क्वेश्चन पूछ चुका है आपके पीएससी व्यापक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौर नृत्य के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है, तो अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, परजा या परधान, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दंडामी माड़िया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो गौर नृत्य के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो दंडामी माड़िया ये आपके प्रसिद्ध है। कौन से यहाँ पे जो आपके दंडामी जो माड़िया जनजाति की है कहाँ पे निवास करते हैं, छत्तीसगढ़ में, तो आपके बस्तर में संभाग में इन लोग निवास करते हैं। इन लोग को जो कौन सी कृषि करते हैं, तो पेद्दा याद रखिएगा, पेद्दा कृषि इन लोग करते हैं आपके माड़िया जनजाति के लोग। इन लोग जो नृत्य है, नृत्य इन लोग बाइसनहार नृत्य और आपका बाइसनहार नृत्य और आपका गौर नृत्य, दोनों नृत्य ये आपके भैंस के सिर के समान टोपी पहनकर इन लोग नृत्य करते हैं, तो इसको याद रखिए। इनके ऊपर बुक भी लिखा गया है, एरविन ने जो विश्व के सुंदरतम नृत्य इसको कहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अमझोरा क्या है, तो ये आपका विवाह पद्धति है, पेय है या लोकगीत या लोकवाद्य है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक पेय पदार्थ है अमझोरा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बार नाच, जो बार नाच है आपका किस जाति में प्रचलित है, तो गोंड जनजाति, कुर्मी, कंवर या हल्बा जाति, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन कंवर जाति। तो बार नाच आपके कौन से जनजाति में प्रचलित है, तो कंवर जनजाति में प्रचलित है, तो इसको याद रखिए। जो कंवर जनजाति के लोग ये आपके छत्तीसगढ़ के कौन से संभाग में निवास करते हैं, तो आपके सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर और रायगढ़ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। इनको जो प्रमुख देवता है क्या है, तो बारनाथ जो है आपके कंवर जनजाति में संबंधित इन लोग को जो प्रमुख देवता है सगरा जो खंड है, सगरा खंड इन लोग के प्रमुख देवता है। इन लोग कौन से काम करते हैं, तो इन लोग सैन्य काम करते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। और इनके जो टोटम समूह को गोटी के नाम से इसको जाने जाते हैं। तो जो हम जनजाति का जो सिलेबस स्टार्ट करेंगे, छत्तीसगढ़ के जनजाति कितने जनजाति, उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाऊँगा। उन लोग के कहाँ निवास करते हैं, उन लोग के प्रमुख देवता, उन लोग काम क्या करते हैं, उन लोग की कृषि कैसी रहती, क्या पेय पदार्थ हैं, तो सारे मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा जनजाति में। तो यहाँ से जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सारे आपसे बनने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो आपका कर्मा नृत्य, पंथी, सुबह या देवार, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कर्मा नृत्य। तो ये आपका छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य इसको कहा जाता है, तो इसमें याद रखिएगा। तो कर्मा नृत्य जो माता जो कर्मा है इनके ऊपर जो कि इस नृत्य को लोक नृत्य को किया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का डांस ड्रामा माना जाता है, तो किसको माना जाता है, बजरिया नाच को, बकरा नाच को, राउत नाच को या देवार नाच को, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राउत नाच। तो राउत नाच है आपके छत्तीसगढ़ का डांस ड्रामा, मतलब कहने का मतलब है मतलब इंजॉय टाइप के इन लोग डांस करते हैं। तो राउत जो नाच है आपके छत्तीसगढ़ का डांस ड्रामा इसको माना जाता है। तो ये आपके राउत जनजाति द्वारा इसको इस नाच गान को किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 149 क्वेश्चन है हमारा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में राज्य व्यापार मेला लगता है, तो आपके बस्तर में, दंतेवाड़ा, सरगुजा, रायपुर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रायपुर। तो रायपुर में आपको व्यापार मेला लगता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगले पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट में फिर बच्चों के क्वेश्चन को हम कवर कराएंगे। छत्तीसगढ़ में अंगाकर क्या है, तो अंगाकर जो है आपका एक मोटा सेब है या पत्तों से लिपटी मोटी रोटी है या दाल बड़ी बड़ी है या विवाह से पूर्व हाथ का एक फेरा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, पत्तों से लिपटी मोटी रोटी है। तो छत्तीसगढ़ में अंगाकर इसको कहा जाता है। अंगाकर जो है आपके
चावल का जो आटा होता है, तो चावल के आटे से इसको बनाया जाता है आटा को। फिर उसके यहाँ पे आग जला के उसको यहाँ पे इसको बनाया जाता है। इसमें जो पत्ते वगैरह इसको यहाँ पे ऊपर में डाल के इसको बनाया जाता है। बहुत अच्छी है, हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में ये आपको देखने को खाने को मिलता है। तो इसको याद रखिए। तो छत्तीसगढ़ में गाकर आपके पत्तों से लिपटी हुई एक मोटी रोटी है। इसको हम सुबह ब्रेकफास्ट या नाश्ता के रूप में इसको हम करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।